तो मैं इससे पहले मैं आपको बता दूं कि मैं ख्याली एसएससी जीडी 2022-23 की तैयारी कर रहा हूं। और आपको जो भी एसएससी जीडी से मतलब बुक्स पूछनी हो, नोट्स पूछने हो, कौन से सर के क्लास लेता हूं मैं, उसके बारे में अगर आपको जानना है तो मेरे से कमेंट में क्वेश्चन कर सकते हो, जिससे कि मैं अपना पर्सनल वीडियो बनाकर आपको मैं सॉल्यूशन दे दूंगा। और अभी है जो मैं बुक्स कोई भी यूज़ नहीं करता, केवल और केवल मैं अपना जो नोट्स है पहले का जो क्लास ली हुई थी उन नोट्स के माध्यम से अपनी स्टडी कर रहा हूँ। तो अभी है जो बुक्स मैं नहीं लेके आता और क्लास लेता हूँ ऑनलाइन, मैंने जो कोर्स है परचेज कर रखा है, उसके माध्यम से मैं अपना क्लास लेता हूँ और कुछ क्वेश्चन सोल्व कर लेता हूँ। गुड मॉर्निंग, सुप्रभात दोस्तों। आप सभी को आज का दिन बहुत ही बेहतर हो और आज सभी को आप आज के दिन में आपको जो चाहिए वो मिले, आपके जो टारगेट हैं वो कंप्लीट हो। तो अभी है मॉर्निंग हो गई है, सुबह के 6:30 हो गए हैं और अभी मैं 6 बजे उठा था। तो आधी घंटे यानी 30 मिनट में फ्रेश व्रेश होकर आया। तो अभी बज गए हैं 6:30। तो अपना जो डेली शेड्यूल है वो स्टार्ट करते हैं। पहले अपने जो टारगेट होते हैं आज के, वो टारगेट लिखेंगे सबसे पहले। तो मैं आपको पहले बाहर का व्यू दिखा देता हूँ कि कितना क्या मतलब उजाला हुआ है। तो अपनी खिड़की खोलते हैं जिससे क्या है कि अच्छी हवा आ सके, अभी सर्दी भी है थोड़ी। तो मैं आपको यहाँ से बाहर का व्यू दिखा देता हूँ। ये देखिए अपने बाहर का व्यू अपनी खिड़की से। तो उजाला काफ़ी हो गया है और अभी इसको करते हैं बंद। और अब है जो अपने टारगेट लिखते हैं सबसे पहले। जो मैंने अपने नोट्स थे पहले के अपने रीजनिंग मैथ्स के और जीएस जीके के जो कंप्लीट नोट्स थे वो मैंने अपने पहले से मतलब अपने धागे में बांध कर तैयार कर रखे थे। आज है जो उनका रिवीजन करने का विचार है मेरा, क्योंकि काफ़ी दिनों से मैं रिवीजन कर रहा हूँ। तो आज ही मतलब कंप्लीट कर दूंगा, लगभग कंप्लीट तो नहीं होगा लेकिन आधा से ज़्यादा हो जाएगा। तो आज विचार मेरा सबसे पहले यही है कि सबसे पहले तो मैं देखूंगा आज सिलेबस को। तो कि सिलेबस में क्या क्या आता है। काफ़ी दिनों से मैंने सिलेबस नहीं देखा और ऐसे ही ट्राई कर रहा था क्योंकि मैं नोटिफिकेशन का इंतज़ार कर रहा था। तो आज हम देखते हैं, सबसे पहले हम देखेंगे रीजनिंग का सिलेबस जो हमारी एस एस सी जी डी है 2022-23, उसमें रीजनिंग का सिलेबस क्या रहने वाला है। मैं बताऊं आपको, मैं मतलब 2-3 वेबसाइट या 2-3 यूट्यूबरों से जानने के बाद मैं अपना जो सिलेबस का वो है वो बना रहा हूँ। तो रीजनिंग का सिलेबस देखते हैं अपना। सबसे पहले तर्क शक्ति रीजनिंग। तो रीजनिंग का सबसे पहले फर्स्ट चैप्टर देखते हैं हमारे को। तो रीजनिंग का सिलेबस होता है मेज, यानी कि जो बैठने वाला क्वेश्चन नहीं होता, सिटिंग अरेंजमेंट यानी बैठक व्यवस्था। बैठक व्यवस्था इसमें क्वेश्चन आता है हमारा 1 से 2। 1 से 2 नंबर का क्वेश्चन आता है यार, 1 से 2 क्वेश्चन आता है। तो दूसरा अब आपको मैं बताऊं, दूसरा हमारा आता है मिसिंग नंबर यानी कि लुप्त संख्या वाला क्वेश्चन। लुप्त संख्या, इसका क्वेश्चन आता है हमारे पास 1 से 2। तीसरा चैप्टर देखें हमारा आकृति। आकृति गिनकर बताना होता है वो। इसमें क्वेश्चन हमारे 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं। और इसके बाद में सीरीज श्रृंखला। श्रृंखला वाला क्वेश्चन आता है। इसमें हमारे 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके बाद में आता है हमारा वेन आरेख। वेन आरेख जैसे हमारे को इन्फॉर्मेशन दे देता है और हमारे को फिगर बनाना होता है, या कई बार क्या करता है हमारे को क्या होगी, आरेख दे देता है यानी कि फिगर दे देता है, तो हमारे को इन्फॉर्मेशन उसमें से निकालनी होती है। तो ये इसका क्वेश्चन आता है हमारे पास एक। उसके बाद हम हमारा छठा टॉपिक देखते हैं कथन निष्कर्ष का। कथन निष्कर्ष, इसका क्वेश्चन आता है हमारे पास एक। इसके बाद में हमारा आता है टॉपिक भाषा। इसका क्वेश्चन भी हमारे पास एक ही आता है। फिर इसके बाद में एज यानी आयु से रिलेटेड क्वेश्चन होता है वो, इसका क्वेश्चन भी हमारे पास एक ही आता है। अब आता है कूटबद्ध।
कोटपद से भी क्वेश्चन आता है हमारे रीजनिंग में। तो कोटपद से हमारे पास 3 क्वेश्चन आते हैं, लगभग 3 नंबर के 3 क्वेश्चन आते हैं। और अंग्रेजी शब्दकोश, एक क्वेश्चन अंग्रेजी शब्दकोश से आता है, इससे एक क्वेश्चन पूछा जाता है हमारे को। वर्गीकरण, वर्गीकरण से पूछा जाता है हमारे को, लगभग 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब आता है रक्त संबंध, ब्लड रिलेशन, रक्त संबंध, इससे हमारे को एक क्वेश्चन पूछा जाता है ब्लड रिलेशन से। समीकरण, समीकरण से हमारे को एक क्वेश्चन पूछा जाता है। रैंकिंग टेस्ट, क्रम प्रेक्षण, क्रम प्रेक्षण से हमारे को एक क्वेश्चन पूछा जाता है। संख्याओं पर आधारित क्वेश्चन, जो मैथ्स में भी हमारे को पूछा जाता है, संख्याओं पर आधारित क्वेश्चन, संख्याओं पर आधारित क्वेश्चन। हमारे को इससे पूछा जाता है एक क्वेश्चन। सादृश्यता से, सादृश्यता से भी हमारे को एक क्वेश्चन पूछा जाता है। दर्पण प्रतिबिंब, दर्पण प्रतिबिंब जैसे जल प्रतिबिंब, दर्पण प्रतिबिंब प्लस में जल प्रतिबिंब, इससे भी हमारे को लगभग एक क्वेश्चन पूछा जाता है। अब एक आता है जो कागज वाला नहीं आता, कागज फोल्डिंग मतलब फाड़ना, उसको काटना फिर वापस जोड़ना, उससे भी हमारे को एक क्वेश्चन पूछा जाता है। कागज काटना व कागज जोड़ना, इससे भी हमारे को एक क्वेश्चन पूछा जाता है। अब ये समझ में नहीं आ रहा कि जो मतलब आकृति में एक होता है वो कोडिंग डिकोडिंग वाला क्वेश्चन, कोडिंग डिकोडिंग वाला, कोडिंग डिकोडिंग, इससे भी हमारे को एक क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो ये है जो हमारा रीजनिंग का सिलेबस है। ये हमारी रीजनिंग होती है 25 नंबर की, 25 नंबर की, 25 नंबर की हमारे पास रीजनिंग आती है। तो हम चैप्टर देखे बैठे व्यवस्था, यानी कि सेटिंग अरेंजमेंट, लुप्त संख्या, मिसिंग नंबर, आकृति, शेप्स, और इसके बाद में सीरीज, श्रृंखला, वेनारे, कथन, निष्कर्ष, पासा, एज, आयु, आयु से रिलेटेड क्वेश्चन, कूटबद्ध, अंग्रेजी शब्दकोश, अंग्रेजी शब्दकोश में जैसे वो होती है डिक्शनरी, मतलब डायरेक्टरी होती है ना भाई, एक का कौन सा क्रमांक है, पीछे से नंबर कौन सा है, इसका विपरीत अक्षर कौन सा है, वो अंग्रेजी शब्दकोश से वर्गीकरण, रक्त संबंध, ब्लड रिलेशन, समीकरण, रैंकिंग टेस्ट, संख्याओं पर आधारित क्वेश्चन, सादृश्य, दर्पण प्रतिबिंब, जल प्रतिबिंब, कागज काटना, कागज जोड़ना, कोडिंग व डिकोडिंग। तो ये हमारे चैप्टर होते हैं रीजनिंग में, जिससे हमारे को क्वेश्चन पूछा जाता है। 2022-23 में जो भी सिलेबस होने वाला है, ये सिलेबस होने वाला है, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन जाने वाला नहीं है। तो आप है जो रीजनिंग की एक बुक भी ले सकते हैं और उससे अपनी मतलब क्वेश्चन की जो निकालना है, क्वेश्चन की जो अभ्यास करना है क्वेश्चन के लिए हमारे को टॉपिक पढ़ने के बाद में, तो उस किताब से आप है जो टॉपिक देख सकते हैं और टॉपिक का अपना क्वेश्चन निकाल सकते हैं। तो ये हमारा है जो रीजनिंग का सिलेबस हो गया है पूरा कंप्लीट। तो अब है जो मैं ये जांच करने वाला हूँ कि मेरे पास कौन कौन से मतलब टॉपिक के सिलेबस के नोट्स पड़े हुए हैं। तो इसको तो रखते हैं हम साइड में। आपको क्या है कि मतलब सबसे पहले सिलेबस होना ज़रूरी है। अभी रीजनिंग का सिलेबस होता है तो मैं उसको फ्रंट पे लगा दूंगा, जिससे कि मेरा जो भी टॉपिक क्लियर होता जाएगा तो उसको मैं टिक मारते हुए चला जाऊंगा कि अपने इतने इतने नंबर का इतने इतने टॉपिक कंप्लीट हो गए हैं। तो इससे क्या होगा, हमारे को ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती कि जैसे सामने हम दीवार पर लगा सकते हैं अपने टेबल के सामने। तो इससे हमारे को मतलब अपना जो भी समझने में दिक्कत नहीं आती कि अपने कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, तो वो सामने रहता है बिल्कुल। तो इसको रखता हूँ साइड में। अब मैं देखता हूँ कि मेरे पास है ना जो कौन कौन से टॉपिक के नोट्स है। तो ये है मेरे जो रीजनिंग के पहले के नोट्स थे, वो मैंने काल बांध कर रखे थे धागे से। तो इसमें होगा मेरा वेनार एक, ये वेनार वाला हो गया। वेनार के मेरे पास नोट्स हैं पूरे कंप्लीट।
तो इसके बाद में जो गणितीय संक्रियाएँ हैं, गणितीय संक्रियाओं वाला भी मेरे पास नोट्स है। और उसके बाद भी बैठे व्यवस्था आ गया, बैठे व्यवस्था वाला सिटिंग अरेंजमेंट। तो इसके भी मेरे पास नोट्स हैं पहले के, जो मैंने खुद ने अपने हाथ से बनाए थे। सिटिंग अरेंजमेंट पजल्स टेस्ट, जो पजल्स नहीं होते, मतलब उस पजल्स में जो कोई बार क्या आता है कि पजल्स में हमारे क्वेश्चन पूछ लेता, कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन होते हैं। तो इसके भी हमारे पास नोट्स हैं, पजल्स वाले भी। तो उसके बाद में आता है हमारा टॉपिक लुप्त संख्या, मिसिंग नंबर। तो मिसिंग नंबर का कितने हो गए मेरे क्लियर यार, मैं देखते जाऊँ। लुप्त संख्या भी हो गया। कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं, हमारे कुछ संख्याएं दे देती हैं और कुछ संख्याएं अपने को गायब कर देती हैं। जैसे इसमें गायब है, तो इस संख्या को हमारे को इन चारों संख्याओं के माध्यम से निकालना होता है। इसके बाद में कैलेंडर तो हमारे पास पहुंचा ही नहीं जाता। कैलेंडर है, ये तो छोड़ो, कैलेंडर की तो बात ही छोड़ो। तो लगभग 3 से 4 टॉपिक के क्वेश्चन हैं जो मेरे पास हैं, नोट्स हैं सॉरी। तो ये तो हमारा जो रीजनिंग का है वो नोट्स हैं, लगभग 4 या 5 टॉपिक भी ना रखा है। सिटिंग अरेंजमेंट है, लुप्त संख्या है, और संख्याओं पर आधारित क्वेश्चन भी हैं। तो ये तो हमारा कुछ इस प्रकार से हो गया हमारा रीजनिंग का। इसको हमारे को केवल रिवीजन करने की ज़रूरत है। तो मैंने आपको रीजनिंग का सिलेबस है जो कंप्लीट समझा दिया था SSCGD 2022-23 में कि रीजनिंग का सिलेबस क्या आने वाला है और इससे बाहर नहीं जाने वाला। जैसे ही मतलब आपका रीजनिंग का सिलेबस मैंने कंप्लीट अपना किया, अब यह जो लाइट जा चुकी है, तो इस व्लॉग का यहीं पर एंड करते हैं। आपको रीजनिंग का सिलेबस है जो 2022-23 में SSCGD में आने वाला है, इसके बाहर एक भी टॉपिक जाने वाला नहीं है। और आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस किताब से करनी है, एक किताब ले लेनी है आपको अच्छी सी, जिससे में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन हो, और वहीं पर अभ्यास करते हुए चलना है। जैसे ही जैसे आपने मतलब अपने टॉपिक कंप्लीट करते हुए जाना है, उसी हिसाब से अपने क्वेश्चन करते हुए जाना है, जिससे क्या है कि हमारा प्रैक्टिस है वो हमारा रेगुलर बना रहे और हमारी जो क्वेश्चन पकड़ने की क्षमता है वो फास्ट हो सके। तो इस व्लॉग का यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।